हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संधान स्टडी डेली करंट अफेयर्स वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 9 मार्च 2026। तो आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उनका एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। भारत में जन औषध दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 7 मार्च को जन औषध दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है जन औषध दिवस। इसका उद्देश्य जैविक दवाओं के उपयोग और उनके फायदे के बारे में जागरूकता फैलाना। मंत्रालय यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय की एक पहल है। इसका महत्व, यह दिन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषध परियोजना PMBJP की उपलब्धियों को रेखांकित करता है, जो सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई घास छिपकली की एक नई प्रजाति ट्रैकिड्रोमस अल्टापेनिसिस हाल ही में किस भारतीय राज्य में खोजी गई है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, असम में खोजी गई है। खोज स्थल, यह नई प्रजाति हाल ही में असम के कार्बी आंगलोंग जिले में खोजी गई है। इसकी विशेषता यह है कि एशियाई घास छिपकली है, जिसकी पूंछ शरीर के मुकाबले काफी लंबी होती है। इसका नाम इसके निवास स्थान की ऊंचाई के संदर्भ में अल्टापेनेंसिस रखा गया है। वैज्ञानिक महत्व, यह खोज पूर्वोत्तर भारत की जैव विविधता की समृद्धि को दर्शाती है और पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मार्च 2026 को भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने। इनकी पुण्यतिथि 6 मार्च 2026 को डॉक्टर सिन्हा की 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इनका निधन 6 मार्च 1950 को हुआ था। ऐतिहासिक पद देखें तो वे 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बिहार का निर्माण उन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने बिहार को बंगाल से अलग राज्य बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। योगदान, वे प्रख्यात वकील, पत्रकार और शिक्षाविद थे, जिन्होंने द हिंदुस्तान रिव्यू पत्रिका का संपादन भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनजाति कला उत्सव का भव्य उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, पटना में जनजाति कला उत्सव का भव्य उद्घाटन किया गया। इस उत्सव का भव्य उद्घाटन बिहार की राजधानी पटना भारतीय नृत्य कला मंदिर में किया गया। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक कला, नृत्यों और हस्तशिल्प को एक मंच प्रदान करना है। प्रतिभागी, इसमें देश के विभिन्न राज्यों के जनजातीय कलाकारों ने अपनी कला, लोक संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया। महत्व, यह आयोजन स्वदेशी कला रूपों के संरक्षण और स्थानीय कलाकारों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए खरीदी जाने वाली शिट्ल मिसाइल प्रणाली का संबंध मूलतः किस देश से है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, रूस से है। शिट्ल मिसाइल प्रणाली मूल देश शिट्ल एक रूसी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नौसेना उपयोग, इसका उपयोग भारतीय नौसेना के युद्धपोतों जैसे तलवार क्लास फ्रिगेट्स पर हवाई खतरों से सुरक्षा के लिए किया जाता है। मारक क्षमता, यह मिसाइल दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों और मिसाइलों को मध्यम दूरी लगभग 30 से 50 किलोमीटर पर नष्ट करने में सक्षम है। विशेषता, यह एक वर्टिकल लॉन्च प्रणाली है जो कम समय में कई लक्ष्यों को एक साथ निशाना बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों को सहायता और मंच प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 पहल की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, गुजरात। संबंधित राज्य,
यह गुजरात सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसे गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल GUSEC द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों के अभिनव विचारों को प्रोत्साहित करना और उन्हें इनक्यूबेशन व वित्तीय सहायता प्रदान करना। लॉन्च हर स्टार्ट का पहला संस्करण 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया था। अब इसका 5.0 संस्करण कार्यरत है। इसका महत्व यह स्टार्टअप इकोसिस्टम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए संसाधन, परामर्श और नेटवर्किंग के अवसर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई रूट्स एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है जिसे आगामी मिशन के लिए तैयार किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी विक्रम-1 है। निर्माता इसे हैदराबाद स्थित निजी स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। श्रेणी यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित मल्टी स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च वाहन है जो उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में स्थापित करेगा। तकनीक यह रॉकेट कार्बन फाइबर संरचना से बना है और इसमें 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन का उपयोग किया गया है। इसकी क्षमता लगभग 300 किलोग्राम तक के पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम है, जो भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी का एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्किंसंस रोग के इलाज के लिए विश्व की पहली स्टेम सेल थेरेपी को मंजूरी देने वाला हालिया देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी जापान है। स्टेम सेल थेरेपी पार्किंसंस मंजूरी देने वाला देश जापान पार्किंसंस रोग के इलाज के लिए एंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स IPS आधारित थेरेपी को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। तकनीकी इसमें मरीज की अपनी कोशिकाओं को iPS कोशिकाओं में बदलकर उन्हें डोपामाइन पैदा करने वाली न्यूरॉन्स के रूप में मस्तिष्क में प्रत्यारोपित किया जाता है। पार्किंसंस रोग यह एक न्यूरोडीजेनरेटिव विकार है जो मस्तिष्क में डोपामाइन की कमी के कारण शरीर के संतुलन और गतिविधियों को प्रभावित करता है। महत्व यह चिकित्सा पद्धति भविष्य में लाइलाज मानी जाने वाली तंत्रिका संबंधी बीमारियों के उपचार में एक क्रांतिकारी कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व राजनयिक तरणजीत सिंह संधू को हाल ही में कहां का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी दिल्ली है। नियुक्ति पूर्व भारतीय राजनयिक तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राजनयिक अनुभव, वे अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं। पृष्ठभूमि, संधू 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी और उन्होंने श्रीलंका सहित कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। संवैधानिक पद, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां उपराज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासनिक प्रमुख की भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किसने प्रगति और विकास नामक 2 आधिकारिक शुभंकर लॉन्च किए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमित शाह ने। जनगणना 2027 लॉन्च करता है केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इन शुभंकरों का अनावरण किया। शुभंकर, इनके नाम प्रगति और विकास रखे गए हैं जो आधुनिक और समावेशी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उद्देश्य, आगामी डिजिटल जनगणना 2027 के प्रति जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना और डेटा संग्रह के महत्व को समझाना। विशेषता, 2027 की जनगणना भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी जिसमें मोबाइल ऐप और सेल्फ एल्यूमिनेशन पोर्टल का उपयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 का आयोजन 4 मार्च से किस तिथि तक किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 4 मार्च से 10 मार्च तक किया जाएगा।
इसकी अवधि भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026 का आयोजन 4 मार्च से 10 मार्च तक किया जाएगा। आयोजन यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी द्वारा कार्यस्थलों पर दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। महत्व: 4 मार्च को ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रमुख फोकस: इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक संस्थानों, सड़क परिवहन और स्वास्थ्य क्षेत्र में शून्य हानि के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस नदी पर स्थित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर निर्मित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित किया जाएगा। स्थान: भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस नदी आधारित प्रकाश स्तंभ असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य, इसका मुख्य कार्य अंतर्देशीय जल मार्गों पर जहाजों और नौकाओं के सुरक्षित आवागमन के लिए नेविगेशन सहायता प्रदान करना है। पर्यटन: यह प्रकाश स्तंभ केवल सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण के रूप में भी विकसित किया जाएगा। महत्व: यह राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बुनियादी सुविधाओं को आधुनिक बनाने और पूर्वोत्तर भारत में व्यापार व कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म श्री से सम्मानित उत्सव चरणदास का निधन हो गया। वे किस पारंपरिक नृत्य शैली के विख्यात कलाकार थे? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, घोड़ा नाच के विख्यात कलाकार थे। उत्सव चरणदास कला और नृत्य: उत्सव चरणदास ओडिशा के प्रसिद्ध घोड़ा नाच लोक नृत्य के प्रख्यात प्रतिपादक थे। सम्मान: कला के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नृत्य की विशेषता: घोड़ा नाच चैती घोड़ा उड़ीसा के तटीय जिलों का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जो मुख्य रूप से मछुआरा समुदाय केवट द्वारा किया जाता है। योगदान: उन्होंने इस पारंपरिक कला रूप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और संरक्षित करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।